इश्क जुनून। रसोई में जा रही होती है या रसोई से आ रही होती है? नींद में चलने की बीमारी है क्या, या पिछले जन्म में रसोईया थी? या फिर गुरु पर बार बार हमला कौन करवा रहा है? ना आएंगे पहाड़ी लोग, और पूरे दवा खाने को। क्या वाकई रूहानी अपने पति को मारने की साजिश रच रही है? क्या कविता की मासूमियत सच है या ये भी एक चाल है? और इस पीला सिंदूर का राज क्या है? दंगल टीवी पर इश्क जुनूनी का ये एपिसोड रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चलिए लाइन बाय लाइन चीरफाड़ करते हैं इस रहस्यमयी दुनिया की। इश्क जुनूनी। आओ ना रूहानी, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। ये तो सीधा न्योता है, लेकिन इस न्योते के पीछे छिपी है एक बड़ी सी साजिश। क्या हुआ रूनी भाभी, इस वीक टेस्ट के लिए चलें तो आपकी ट्रीटमेंट भी तो शुरू करनी है। यहां टेस्ट और ट्रीटमेंट का जिक्र है जो शायद रूहानी की प्रेगनेंसी से जुड़ा है। पर इतनी जल्दी भाभी, इन ट्रीटमेंट्स में ना टाइम जाता है, और उसके लिए ना मैं घर वालों की भावनाओं के साथ तो नहीं खेलना चाहती। आज नहीं तो कल गुरु को ये वायरस वाला नाटक बंद करना ही पड़ेगा ना। और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको चोरी चुप के बड़ी कोठी से बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाना शुरू कर दूं, और जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो हम ये नाटक बंद कर देंगे। ये बातचीत चौंकाने वाली है। वायरस वाला नाटक और चोरी छिपे बाहर ले जाना, क्या ये सब गुरु को धोखा देने के लिए है? और जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो हम ये नाटक बंद कर देंगे। इसका मतलब रूहानी की प्रेगनेंसी पर भी सवाल उठ रहा है। भाभी आप डरना मत। अच्छे काम के लिए अगर दादी की बंदिशों की दीवार को तोड़ना भी पड़े ना, तो भगवान की नज़रों में वो गलत नहीं होगा। बस ये प्यार का नाटक गलत है, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। यहां प्यार का नाटक किसे कहा जा रहा है? क्या रूहानी और गुरु का रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है? जिसे तुम आज नाटक कह रही हो ना, कल वो तुम्हारा सच बन जाएगा, और होते होते तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। ये बात शायद रूहानी के लिए है कि वो गुरु के प्यार में पड़ जाएगी। ये लो, ये है खास कश्मीरी केसर। हमरे पोते को रोज रात को सोने से पहले केसर वाला दूध पिलाना, इससे उसकी सेहत अच्छी रहेगी। दादी का ये प्यार भरा फरमान, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक काली करतूत। कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई? हाय, मिल गया गुरु बाबू के दूध में हमारा भखरा सिंदूर। बहुत चमत्कारी चीज है। सुहागन अगर मांग में भर ले तो पति का उम्र लंबा, और पत्नी अगर गला के नीचे उतार दे तो पति का उम्र आधा। भखरा सिंदूर, ये तो जहर का कोडवर्ड लग रहा है, और ये जहर गुरु के दूध में मिलाया जा रहा है ताकि उसकी उम्र आधी हो जाए। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। तुम शोर सुन के आए हम, अब बहुत हो गया काम, चलो आराम करो। तुम्हारी दादी का फरमान है तुम्हें केसर वाला दूध पिलाना है। अब केसर के पीले रंग में हमारा भखरा सिंदूर का रंग इससे मिल जाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब देखना रूहानी कैसे तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे पति को धीरे धीरे मारेगी। बिल्ली चलो। यहां बिल्ली कौन है, और क्या रूहानी अनजाने में गुरु को जहर दे रही है? ये साजिश की गहराई चौंकाने वाली है। ये लो, तुम्हारा केसर वाला दूध रेडी है, इसे पियो ताकि मैं दादी का एक प्रॉमिस तो पूरा कर सकूं। गुरु बाबू का तो काम तमाम कर दिया है, अब बुढ़िया को खुश करना है। यहां काम तमाम की बात साफ जहर मिलाने की ओर इशारा कर रही है। टिट्टी के बेटी के कमरा से जो 1360 रुपए चुराए हैं, इसको भी तो छुपाना है, इसका इंतजाम करना है। कविता, कविता, गारा नींद में तुम अपना काम शुरू कर दो लिल्ली। अब छोटी भुरिया का 12,360 रुपए चुन्नी ललिता के पास से सीधी साधी कविता के पास पहुंच गया। अभी बेग जब सबके सामने खुलेगा तब पता चलेगा कि सीधी साधी कविता कविता है। ली मचाएगी, हाय तौबा। ये पैसों की चोरी और कविता पर इल्जाम, लगता है सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें कविता को फंसाया जा रहा है। ओ कुंभकर्ण, हे कुंभकर्ण उठो, बाहुबली हम है, वो दादागिरी ये दिखा रही है। बाहुबली और कुंभकर्ण के नाम से चल रही ये नोकझोंक शायद घर के अंदर के रिश्तों की कड़वाहट दिखा रही है। अरे खुद ही तो नींद में पानी पानी बड़बड़ा रहे थे। अब चलो, पानी और दवाई देती हूं, चलो ना। आज पेट में दर्द हुआ है, कल उल्टी होगा, परसों शरीर के भीतर खून बहने लगेगा। अतरसो गुरु बाबू का राम नाम सत्य, तुम ऊपर ही सो जाओ। पेट दर्द, उल्टी, खून बहना, ये सब जहर के लक्षण बताए जा रहे हैं जो गुरु के साथ हो रहे अत्याचार को दर्शाते हैं। वैसे तुम पूछ की तरह मेरे पीछे क्यों आए थे? पूछ नहीं है हम, वो तो हम पूछताछ करने तुम्हारे पीछे आए थे क्योंकि तुम्हें कहीं नींद में चलने की बीमारी ना हो, वरना घर में ना तमाशा हो जाता। ये पूछ और तमाशा की बात घर में चल रही खींचतानों दिखाती है। वैसे भी हमें नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। हमारे पेट का दर्द को थोड़ा आराम मिला तुम्हारी दवा से, पक्का पी ले। वो कहा है ना, दादी हमारी बड़ी होशियार है, कहीं केसर में कुछ मिला दी हो तो, कहीं हम बहक गए, खुद को रोक ना पाए तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, हम पी लेते हैं। यहां बहक जाने और जिम्मेदारी की बात अनजाने में जहर पीने के डर को दर्शाती है। अरे नहीं, तुम भूल गई होगी। तुम अपना मुंह से हमको बताई थी 12,360 रुपए। तुम बताई थी नहीं, तो हम कहां जानेगा इसका पैसा है। ये भूल गई होगी वाली बात झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश है। ये लो,
नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया सत्यनारायण भगवान के पूजा वाले दिन कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। पर देखिए ना, आपको ये खाली पर्स देखकर ही पता चल गया तो हुई ना सर्वज्ञता। तुम नहीं, तुमको याद नहीं होगा, कहीं थी सिकंदर भैया। जब कविता ने कहा कि इस पर्स के अंदर 10 रुपए, तभी विश्वास क्यों नहीं किया? क्या जरूरत पड़ी पैसे गिनने की? भाभी कविता ही हमको कही थी कि इनमें उनको पता नहीं है कि कितने पैसे हैं, गिन लो, काहे कि बेटे की फीस है। अगर कम होती तो उनको परीक्षा में बैठने नहीं देते। और जब हम गिने तो 10,000 के बंडल के साथ ये पैसे भी रखे थे। इसका मतलब यह है कि कविता को पता ही नहीं था कि इस पर्स के अंदर कितने पैसे हैं, वरना वो गिनती की बात कैसे करती? तो फिर चोरी कविता ने कैसे की? इसका मतलब यह है कि इसके पर्स में किसी ने जानबूझ के पैसे रख दिए ताकि खुद को बचाकर कविता को फंसा सके। ये पूरी बहस कविता को फंसाने की सोची समझी चाल को उजागर करती है। हे डॉक्टर मी, तुम डॉक्टर हो या वकील हो, जब सारे तार जोड़ ही लिए तो ये भी बता दो कि इस पर्स में पैसे किसने रखे थे। ये तो आंटी जी से पूछिए ना, सर्वज्ञाता जो है। क्यों मामी जी, बताइए ना, कविता को फंसाने का ये घिनौना काम किसने किया? नहीं पता तो फिर यही बता दीजिए ना, मेरे किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था? या फिर गुरु पर बार बार हमला कौन करवा रहा है? या फिर कल रात गुरु के दूध वाले ग्लास में पीला सिंदूर किसने मिलाया था? पेट इतनी जल्दी कैसे फट गया? ये क्या है? इसमें तो पीला सिंदूर है। बताइए आंटी जी। उस जहर वाले दूध को गुरु ने नहीं पिया, उस जहर को मैंने फेंक दिया था आंटी जी। ना आएगा यहां कोई क्लिनिक और ना आएंगे बाहरी लोग, तो पूरे दवाखाने को। ये अंतिम चेतावनी घर के अंदर के रहस्य और खतरे को और बढ़ा देती है। हे बाहुबली, अब तुमको तय करना है कि तुम्हें अपने पिता की प्रतिष्ठा के साथ खड़े रहना है या अपनी पत्नी के स्वाभिमान के साथ। ये अंतिम पंक्ति आने वाले ड्रामे का संकेत दे रही है। इश्क जुनूनी हर बार की तरह दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने में कामयाब रहा है। प्रतिष्ठा के साथ खड़े रहना है या अपनी पत्नी के स्वाभिमान के साथ?